हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीपीजी दुनिया। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के बोर्ड एग्जाम 14 फरवरी से शुरू हो गए हैं। तो उसी को लेकर के हम देखेंगे पीपीजी का क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर पीपीजी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम के रिगार्डिंग करा दीजिए। तो उसी को लेकर के है आज का ये वीडियो। तो जितने भी स्टूडेंट्स पंच परगनिया रखे हैं क्लास 10th में, उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन को। हूबहू ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मारांग बुरु शब्दों के माने का होएला। ऑप्शन है पहाड़ी, टुंगरी, बड़े पहाड़, इगला शोभे। तो मारांग बुरु जो शब्द है इसका मतलब होता है बड़े पहाड़। ये मेसा कोसा किताब का फर्स्ट चैप्टर है। अगला क्वेश्चन है, नारी सेना के संगठन के कोई रहे। ऑप्शन है दुर्गाबाई, मीराबाई, लक्ष्मीबाई, शोभे कोई रहो। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा ना, ये लक्ष्मीबाई हो जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई ने नारी सेना का संगठन किए थे। देखिए अगला नंबर का क्वेश्चन है, भारत महान पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना मतलब जो 5 साल तक लगातार चलता है उसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। ये भारत में कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1947, 1950, 1951, 2000 ईस्वी। तो पंचवर्षीय जो योजना है भारत में, ये 1 अप्रैल को हुआ था शुरू और 1951 ईस्वी को शुरू हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा 1951 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, दसों परबे केकर पूजा होएला। ऑप्शन है सरस्वती माकेर, दुर्गा माकेर, मनसा माकेर, शोभे केर। तो दसवें पर्व आप सभी के गांव में मनाते होंगे। इसमें किसका पूजा किया जाता है? तो इसमें दुर्गा माँ का पूजा होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दुर्गा माँ के। अगला क्वेश्चन है, सातों भाई कहाँ जाए रहे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बीजो भयंकर बिलाप पंचामृत किताब से लिया गया है। आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग किताब पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सातों भाई कहाँ जा रहे हैं, इसका ऑप्शन है स्कूल, घूरे, शिकार करे, एकोटा नहीं। तो सातों भाई जो था वो कहाँ गया था? तो शिकार करने के लिए गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा शिकार करे। अगला क्वेश्चन है, बोरजूराम केर बेटा केर का नाम रहे। ये सवाल जो दिया गया है लोक कवि बरजूराम जो चैप्टर जीवनी लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। तो इसका ऑप्शन है, देखिए, मागरा, बुधुआ, झोरी, गौरांगो। तो बरजूराम का जो बेटा था उसका नाम था गौरांगो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौरांगो। अगला क्वेश्चन है, राजकिशोर साहू पंच परगनिया के गांधी के कोई हैं। ऑप्शन है महात्मा गांधी के, डॉक्टर करमचंद अहिर, पुष्पा मुंडा, के को नहीं। तो राजकिशोर साहू जो है वो पंच परगनिया के गांधी किसे मानते हैं? तो यहाँ पर आप लोगों के विचार से हो जाएगा महात्मा गांधी, लेकिन नहीं। पंच परगनिया की दृष्टि से देखा जाए तो पंच परगनिया में एक चैप्टर है डॉक्टर करमचंद्र अहिर करके, इसका जीवनी को लिखा गया है। इसके लेखक कौन है? तो राजकिशोर साहू। और राजकिशोर साहू ही मानते हैं डॉक्टर करमचंद्र अहिर को पंच परगनिया के गांधी। और ये सवाल भी आ सकता है आप लोग को कि डायरेक्ट पंच परगनिया के गांधी के कहल जाएला। तो सही जवाब हो जाएगा इसका, डॉक्टर करमचंद्र अहिर को पंच परगनिया की गांधी कहा जाता है। अगला सवाल है, गाछ पात
अपन आहार कार्यक्रम बनाएला। पेड़ पौधे जो हैं वो अपने आहार भोजन किस प्रकार तैयार करते हैं? तो इसका ऑप्शन है इजोते यानी कि लाइट में, लालटेन केर आलो में, चांद केर आलो लेक, सूरज केर आलो लेक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सूरज केर आलो लेक। आप लोग साइंस में भी पढ़े होंगे कि पेड़ पौधे जो है सूर्य की रोशनी से अपना भोजन तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है शाकाहारी लोग के गुण के। ऑप्शन है देवत्व, राक्षसी, दुयो, कोनो नहीं। तो शाकाहारी जो लोग होते हैं जो मांस मछली वगैरह नहीं खाते हैं उनका क्या गुण है ऑप्शन में से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवत्व गुण। और ये राक्षसी गुण जो है ये मांसाहारी लोगों में पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा देवत्व गुण। अगला क्वेश्चन है जागरण गीत कविता के लेखक के? ये उंजरा भोर फूल एक किताब है पंच परगनिया का, ये वाला किताब है, ले लीजिएगा आप लोग। मेसाकोसा नाम करके उसी में 3 किताब शिफ्ट है। 100 रुपया में मिल जाएगा आप लोग को, ये वाला किताब ले लीजिएगा। पूरा 10th क्लास आप लोग का इसी किताब के थ्रू पार हो जाएगा और इसी से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो आज हम लोग MCQ क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आगे सब्जेक्टिव भी करने वाले हैं, ये सभी बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसी तरह का आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर से भी उठाया गया बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा एग्जाम में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा जिनका भी पंच परगनिया सब्जेक्ट है। देखिए जागरण गीत कविता के लेखक के? इसका ऑप्शन है बंशीधर महतो, डॉक्टर करमचंद अहिर, ML मुंडा, परमानंद महतो। तो जागरण गीत जो है उंजरा भर फूल का एक गीत दिया गया है उसमें, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर करमचंद अहिर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बिन बापेक छुआ, बिन बापेक छुआ टकेर का नाम रहे? बिन बापेक जो छुआ है ये एक चैप्टर ही है, ठीक है। उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन निकाला गया है कि उस बच्चा का क्या नाम था। ऑप्शन है आकाश, मागरा, बुधुआ, झोरी। तो बिन बापेक छुआ जो था उसका नाम था झोरी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है विधि हाय हाय रे, ये एक कविता है, ठीक है। इस कविता के लेखक कौन है? ऑप्शन है राजकिशोर सिंह, नरोत्तम सिंह, राजकिशोर साहू, विनोद सिंह। तो यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा विधि हाय हाय रे। इस कविता से आप लोग का 2024 में जो मैट्रिक एग्जाम हुआ था ना, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरोत्तम सिंह। अगला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राजकिशोर सिंह, ये राजकिशोर सिंह का जो जीवनी चैप्टर है उससे उठाया गया क्वेश्चन है कि जन्म कबे होय रहे। आप लोग ये वाली मेसाकोसा किताब ले लीजिएगा ना, इसमें से सारा क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। जो चैप्टर है ना उसी में से उठाया गया ये सभी सवाल। देखिए ऑप्शन है 1857 ईस्वी, 1958 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1950 ईस्वी। तो राजकिशोर सिंह का जो जन्म है वो 1857 ईस्वी में हुआ था। उस समय क्या चल रहा था? तो सिपाही विद्रोह, 1857 की क्रांति शुरू हुआ था। और इसका जो मृत्यु हुआ था ये हुआ था 1958 ईस्वी में, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन देशे जोगी दूल्हा दुआई रे डाणाइलो, गीत टा कौन गीत है के? ये भी उंजरा भोर फूल एक किताब है, ठीक है, मेसाकोसा में ही रहता है, उसी किताब से लिया गया है। ये गीत दिया हुआ था वहाँ चैप्टर में। तो वो वाला गीत कौन सा गीत है? ऑप्शन है परछन गीत, लगन गीत,
विदाई गीत इगला सोग। तो ये जो गीत है ना कट करके जो दिया गया है, कौन देशे जोगी दूल्हा दुआई रे डाणाई लो, ये गीत होगा आप लोग का सही जवाब परछन गीत। अगला नंबर का क्वेश्चन है मारंग बुरु कोहनी महान बारातिया कौन गांव बारात जात रहन। मारंग बुरु जो चैप्टर है उसमें एक कहानी बताया गया है, उसमें बारातिया कौन सा गांव बारात जा रहा था शादी करने के लिए। ऑप्शन है गुरुद डी, चिपड़ी, सारियाद, एड़किया। तो मारंग बुरु कहानी के अकॉर्डिंग जो है बारातिया सब कहाँ का था, तो वो गुरुदडी का था, लेकिन बारात कहाँ जा रहा था, चिपड़ी। इसका सही जवाब हो जाएगा चिपड़ी। चिपड़ी गांव बारात जात रहे। अगला नंबर का सवाल है कैकई केर किसान एक नाम कार है। ये सवाल जो है ना ये आप लोग का रामायण से रिलेटेड है। जो भरत की माँ थी ना उनका नाम था कैकेयी। ऑप्शन है वासुदेव, दशरथ, रावण, कुंभकर्ण। तो कैकेयी के किसान के नाम का रहे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दशरथ। राजा दशरथ की पत्नी थी कैकेयी। देखिए अगला क्वेश्चन नमो नमो झारखंडेर भूमि कविताटा केकर लिखल के। देखिए इसका ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर करमचंद अहिर, यशोदा देवी, अनंत महतो, निरंजन लोहार। तो नमो नमो झारखंडेर भूमि जो है ये वंदना गीत से उठाया गया लाइन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर करमचंद अहिर, इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है मुंडा समुदाय महान गोतिया केर स्वागत करेक सामाजिक प्रथा केर प्रचलन है। वो सामाजिक प्रथाटा कौनटा है के। ऑप्शन है लोटा पानी, साकी नुतुम, रस्सी अर्पण, हाड़िया पिया केर। तो मुंडा समुदाय में जो मेहमान आता है उन लोग का स्वागत किया जाता है, उसमें एक सामाजिक प्रथा का प्रचलन है, ठीक है। तो उस सामाजिक प्रथा का क्या नाम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोटा पानी। मुंडा समुदाय में कोई भी व्यक्ति मेहमान जाता है तो उसको लोटा पानी देकर के स्वागत किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन यहाँ से व्याकरण से उठाया गया है इस वाले किताब से। ये वाली बुक भी ले लीजिएगा आप लोग, ये भी 100 रुपया में मिल जाएगा। इसी से मैट्रिक में क्वेश्चन पूछा जाता है व्याकरण से। देखिए क्वेश्चन है जन्म के उल्टा शब्द है के। ऑप्शन है मरण, दरमरा, हायर, इगला शोभे। तो जन्म का जो उल्टा शब्द होता है ये मरण होता है पंचपरगनिया में। अगला क्वेश्चन है हरदी केर विशेषण का हुई। ऑप्शन है आदा, हरदिया, हल्दी पाउडर, कोनो नहीं। तो हल्दी जो ये है ना, ये मसाला वाला जो हल्दी होता है उसे ही पंचपरगनिया में हल्दी कहा जाता है। तो वही हल्दी है, उसका विशेषण शब्द क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरदिया। अगला नंबर का क्वेश्चन है भक्त कवि नारायण सिंह एक कविता दिया गया है, इस कविता के लेखक कौन है। ऑप्शन है शंभुनाथ कुशवाहा, अनंत महतो, वंशीधर महतो, नरोत्तम सिंह। तो भक्त कवि नारायण सिंह का जो ये कविता लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये शंभुनाथ कुशवाहा के द्वारा लिखा गया है ये कविता। अगला नंबर का क्वेश्चन है झूड़ी झांटा गीत 2 के लेखक के है के। ये जो झूड़ी झांटा गीत रहता है ना, ये 1 और 2 दो भाग में है। इन दोनों से मैट्रिक में एग्जाम 100% गारंटी है, पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए आप लोग झूड़ी झांटा गीत 1 और 2 मेसा कोसा किताब से एक एक गीत जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन है करमचंद अहिर, निरंजन लोहार,
जादूराम, योगेंद्र अहिर। तो झूठी झांटा गीत 2 जो है ये लिखा गया है निरंजन लोहार के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरंजन लोहार। अगला क्वेश्चन है, चाइरो कोनाय पोखोइरेर मा फूटे रे सालुकेर फूल, ई गीतटा का गीत है के? ऑप्शन है परछन गीत, विदाई गीत, चुमावन गीत, लगन गीत। तो ये जो गीत है ना, ये आप लोग का गीत है लगन गीत। इसका सही जवाब हो जाएगा लगन गीत। और ये कहाँ से उठाया गया है? तो ये बिहा गीत से उठाया गया है। ये लाइन यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, पंच परगनिया होना था। देखिए देखते हैं, पंच परगनिया व्याकरण के कोयटा भेद होएला। ये वाला क्वेश्चन जो है ये 2024 और 2023 के मैट्रिक में लगातार 2 बार पूछा गया है, सब्जेक्टिव में 5 नंबरिया में। इसका ऑप्शन है 3टा, 4टा, 5टा, 7टा। तो पंच परगनिया का जो व्याकरण है इसका भेद होता है, 3 भेद होता है। आप लोग ये वाली व्याकरण किताब ले लीजिएगा तो इसमें आपको सारा चीज देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर है ये। अगला नंबर का क्वेश्चन है, किताब कौन लिंग केर निमुद के? ये जो निमुद होता है ना, इसका मतलब होता है उदाहरण। पंच परगनिया में उदाहरण को निमुद कहा जाता है। ऑप्शन है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। तो किताब जो है ये क्या है? ये एक निर्जीव है। तो पंच परगनिया में निर्जीव वस्तुओं को कहाँ रखा जाता है? तो नपुंसक लिंग के कैटेगरी में रखा जाता है। और उभयलिंग क्या होता है? तो उभयलिंग में वे सभी आते हैं जिनका लिंग मालूम नहीं चलता है। जैसे कि हो गया बच्चा, जिसमें से लड़का और लड़की कौन है पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये उभयलिंग हो गया। इस तरह के वाक्य जो रहते हैं, जैसे मेहमान हो गया, दोस्ती हो गया, दोस्ती में लड़का लड़की को पता नहीं चलता है, उसको रखा जाता है उभयलिंग में। अगला क्वेश्चन है, बिहान वंदना के रचनाकार के है कौन? ऑप्शन है अनंत महतो, श्यामा गौरी यादव, मुचीराम महतो, राधा अहिर। बिहान वंदना जो कविता है इसके रचनाकार कौन है? तो ये श्यामा गौरी यादव इसके रचनाकार हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन है, सांगी शब्दों के उल्टा शब्द है के? ऑप्शन है दोमे, तोनिक, ढेर, रोचिक। सांगी का मतलब होता है ज्यादा। पंच परगनिया में सांगी कहा जाता है। तो सांगी के जो उल्टा शब्द होता है वो होता है रोचिक। अगला क्वेश्चन है, झोंपा कौन संज्ञा के निमोध है के? यानी कि उदाहरण है के? तो झोंपा जो है ये किस संज्ञा के उदाहरण में आता है? ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो झोंपा जो है ये आप लोग का आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा में आ जाता है। इसका उदाहरण है समूहवाचक संज्ञा का झोंपा। इसका सही जवाब हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। अगला नंबर का क्वेश्चन, छागोर के छुआ टके का कहोला? ऑप्शन है चेनगा, फेटाइन, छौना, बाछा छुआ। छागोर के छुआ यानी कि बकरी का बच्चा को पंच परगनिया में क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है चेनगा, फेटाइन, छौना, बाछा छुआ।
तो बकरी का जो बच्चा है उसको कहा जाता है पंच परगनिया में छौना कहा जाता है। और ये चेनगा याद रखिएगा, ये मुर्गी का बच्चा को चेनगा कहा जाता है पंच परगनिया में। लास्ट नंबर का सवाल है, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में टोटली 30 एमसीक्यू पूछा जाएगा, इसलिए मैंने आपको 30 एमसीक्यू कराया। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, खोदर खोदर खोन करेक मुहावरा के सही अर्थ का होई। ऑप्शन है प्यार करेक, धोखा देक, कांदुआ एक, गंडगोल करेक। तो खोदर खोन करेक इसका मीनिंग जो होता है हिंदी में वो होता है परेशान करेक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंडगोल करेक। पंच परगनिया में परेशान को गंडगोल कहा जाता है। तो ये था आप लोगों का एग्जाम के रिकॉर्डिंग 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आप लोग का एग्जाम भी 30 ही नंबर का होगा ऑब्जेक्टिव में। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है आप लोग का बोर्ड एग्जाम में। वीडियो का यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाकर के फास्टली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को यूट्यूब में कहीं भी पंच परगनिया का क्लास 10th का वीडियो नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग चैनल को फास्टली सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम चैनल पर वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।